टेलीनर स्टार में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश पियर। आप देख रहे हैं टेलीपेन का अकाउंटिंग कोर्स। आज हम देख रहे हैं फिक्स डिपॉजिट एंड टीडीएस एंट्री इन टेलीपेन। टीडीएस में एंट्री दो टाइप की होती है, एक होता है डिडक्टर टाइप और एक होता है डिडक्टिव टाइप। आज हम देखेंगे ये डिडक्टिव टाइप की एंट्री और नेक्स्ट पार्ट 33 में हम देखेंगे ये डिडक्टर टाइप का। पिछले पार्ट में हमने देखा था डिडक्टिव हरीश था और इसके इंटरेस्ट में से 10% टीडीएस डिडक्ट किया था बैंक ने, जो उन्होंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में पे किया। यहाँ पर देखिए हरीश ने फिक्स डिपॉजिट किया है बैंक ऑफ बड़ौदा में, क्योंकि हरीश का अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में ही है और हरीश के अकाउंट में 10 लाख रुपए पड़ा है। तो हरीश ने सोचा कि क्यों ना अपन ये पैसे को इन्वेस्ट कर लेते उसी बैंक में, एफडी करवा लेते, कम से कम ब्याज तो मिलेगा। तो सबसे पहले हम फिक्स डिपॉजिट की एंट्री करेंगे टैली में। तो यहाँ पर देखिए फिक्स डिपॉजिट एंट्री इन टैली बैंक। यहाँ पर देखिए डेबिट हमारा एफडी होगा, जो 10 लाख रुपए हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, और बैंक से होगा, बैंक से एफडी में जाएगा, बैंक ऑफ बड़ौदा से, क्योंकि उसी बैंक में खाता और उसी बैंक में हम एफडी करवा रहे हैं, दूसरे बैंक में नहीं, उसी बैंक में, बैंक ऑफ बड़ौदा में 10 लाख रुपए का। तो उसकी एंट्री के लिए हम चलते हैं टैली में। हम आ गए टीडीएस प्रैक्टिस कंपनी में। यहाँ पर मैं जाना वाउचर में, ये एंट्री पेमेंट वाउचर में होगी, क्योंकि हम पे कर रहे हैं एफडी को हमारे बैंक से, रिसीव नहीं कर रहे, पे कर रहे हैं, हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं बैंक में एफडी के लिए। तो यहाँ पर डेबिट हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा एफडी होगा, तो हमें लेजर बनाना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंटिंग, या तो फिर आप यहाँ से भी लेजर बना सकते हैं या फिर अल्ट सी करके भी बना सकते हैं। यह हम नाम देते हैं एफडी। इन्वेस्टमेंट कंट्रोल ए, कितना, 10 लाख रुपए। क्रेडिट हमारा बैंक होगा, ये जाएगा बैंक अकाउंट में, क्योंकि बैंक है ये, वो बैंक नहीं था, वो तो मैंने बैंक का नाम दिया कि उसी बैंक में हमने एफडी करवाया। यहाँ भी कंट्रोल है एक्सेप्ट। यहाँ पर देखिए रेड आ रहा है, वो क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारे पास बैलेंस था नहीं, पहला वाउचर एंट्री कर रहे हैं, फिर से बैक आते हैं, यहाँ पर करते हैं कंट्रोल एंटर और हम ओपनिंग बैलेंस डाल देते हैं। $10 लाख रुपए। अब देखिए हमारे बैंक अकाउंट में 0 0 हो गया और एफडी में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट हो गया। कंट्रोल ए एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने पिछले पार्ट में आपको समझाया हुआ है कि पाने वाले को डेबिट करो और देने वाले को क्रेडिट करो। यहाँ पर गिवर कौन है और रिसीवर कौन है? यहाँ पर रिसीवर एफडी है और गिवर है बैंक। कंट्रोल ए एक्सेप्ट। ये एंट्री तो हमने कर ली, एक बार बैलेंस शीट में जाकर देखते हैं। ये आपको राइट साइड में दिखेगा बैलेंस शीट में, वो एसेट में दिखेगा, क्योंकि ये अपन ने इन्वेस्ट किया है, क्योंकि ये अपन ने इन्वेस्ट किया है 10 लाख रुपए, ये हमारी संपत्ति है, हमने ब्याज पर रखा है बैंक में एफडी के लिए। बैक आते हैं, यहाँ पर देखिए हमारा एफडी पीरियड खत्म होता है तो एंट्री रिसिप्ट वाउचर में होगी। एफडी का जो पीरियड होता है, जैसे 12 महीना हो, 6 महीना हो, जब भी ये पीरियड ख़त्म होता है तो उसकी एंट्री रिसिप्ट वाउचर में होगी, जब हमें ये पैसा रिसीव होगा। तो यहाँ पर देखिए गिवर कौन है? बैंक है और इंटरेस्ट भी है, उसके ऊपर 90,000 रुपये इंटरेस्ट हुआ है, जो हमारा इनडायरेक्ट इनकम होगा। तो 10 लाख रुपये और 90,000 रुपये, ये दोनों मिलकर 10,90,000 रुपये हमारे बैंक में जमा हो जाएंगे। एफडी से भी निकल कर आ जाएंगे और उसका ब्याज भी निकल कर आ जाएगा। टोटल 10,90,000 रुपये हमारे बैंक अकाउंट में जमा हो जाएगा, ये एफडी पीरियड ख़त्म होने के बाद। तो उसकी एंट्री हम करते हैं टैली में। या हम आते हैं रिसिप्ट वाउचर में, F6, ये हमारा क्रेडिट एफडी था, कितना, 10 लाख रुपये, और एक और क्रेडिट होगा जिसका हमें लेजर बनाना पड़ेगा, इंटरेस्ट अर्नेड ऑन एफडी, क्योंकि एफडी से हमें
ब्याज रिसीव हो रहा है, अल्ट सी ये हमारा रहेगा इनडायरेक्ट इनकम। जब हम खर्चा करते हैं तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और ये हमारा इनकम है, इनडायरेक्ट इनकम है, अंडर ग्रुप रहेगा इनडायरेक्ट इनकम। कंट्रोल एक्स कितना है 90,000 रुपये, और डेबिट हमारा बैंक अकाउंट होगा। ये एंट्री कुछ इस प्रकार रहेगी, जब हमारा एफडी पीरियड ख़त्म होगा तब। ये एंट्री को मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ, इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर एफडी पीरियड ख़त्म हुआ है, लेकिन जब हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड होगा, यहाँ पर देखिए जब फाइनेंशियल ईयर एंड होता है तो ये भी एंट्री रिसिप्ट वाउचर में होगी, तब यहाँ पर क्रेडिट 2 होगा और डेबिट भी 2 होगा। ये टीडीएस है रिसीवेबल, ये भी हमारे डिपॉजिट एसेट में जुड़ जाएगा क्योंकि ये हमारी आवक है। अगर हमारी टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती है तो 10,000 रिटर्न आ जाएगा, इसलिए उसे हम टीडीएस रिसीवेबल में रखेंगे। तो फिर से आते हैं टैली में, फिर से हम बैक आते हैं, या क्रेडिट में हम यहाँ पर लेते हैं 1 लाख रुपये हमारा इंटरेस्ट है, कितना 1 लाख रुपये। यहाँ पर देखिए ये डेबिट में आ रहा है, देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा में 11 लाख रुपए जमा हो रहा है, लेकिन कितना हो रहा है जमा 10,90,000, 90,000 ही ब्याज मिला, 10,000 हमें टीडीएस कट के आ रहा है, तो यहाँ पर 10,90,000 होगा। एक और डेबिट ऑटोमेटिक आ जाएगा, जब बैंक में 10,90,000 एंटर करोगे तो ऑटोमेटिक दूसरा डेबिट आ जाएगा, जो हमारा रहेगा टीडीएस रिसीवेबल, जिसका लेजर बनेगा अल्ट सी जिसका अंडर ग्रुप है डिपॉजिट एंड एसेट। कंट्रोल एक्स है, कितना है 10,000 रुपये। देखिए यहाँ पर मिलान करना जरूरी है, 11 लाख डेबिट साइड हो गया और क्रेडिट साइड भी हो गया 11 लाख रुपये। यहाँ पर देखिए एफडी का 10 लाख रुपये बैंक में आया और यहाँ पर 1 लाख रुपये इंटरेस्ट होता है, लेकिन वो 10,000 टीडीएस में चला गया, वो टीडीएस कटा है तो हमने उसको रिसीवेबल में दिया कि भाई ये भी हमारा पैसा ही है, अब नहीं तो बाद में आना ही है। अगर हमारा टैक्स बनता है तो हम ऊपर का पैसा दे देगा, नहीं बनता है तो हमारा पूरा का पूरा रिटर्न आ जाएगा। तो 90,000 रुपये ही बैंक में जमा होगा, 10,000 काट के, 10,000 टीडीएस में चला गया। समझ में आया एंट्री? कंट्रोल है एक्सेप्ट। यहाँ पर देखिए अगर आप एफडी को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो एंट्री कुछ इस प्रकार रहेगी। देखिए यहाँ पर 2 डेबिट और 1 क्रेडिट होगा। डेबिट हमारा एफडी होगा जो 90,000 रुपये, वो इन्वेस्टमेंट में और जुड़ जाएगा, 10 लाख रुपए में 90,000 और हमारा जुड़ जाएगा इंटरेस्ट का 1 लाख में से, और 1 लाख में से 10,000 रुपये टीडीएस में चला जाएगा। अगर एफडी नहीं उठा रहे हैं, उसको विड्रॉ नहीं कर रहे हैं, तो एफडी में 90,000 रुपये और जुड़ जाएगा और 10,000 रुपये टीडीएस में चला जाएगा। तो यहाँ पर डेबिट हमारा 90,000 रुपये होगा, एफडी में जमा हो जाएगा, और टीडीएस में 10,000 रुपये, और यहाँ इंटरेस्ट हमने ऑन एफडी 1 लाख रुपये वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पर इंटरेस्ट का 1 लाख रुपये इसलिए क्रेडिट हो रहे हैं क्योंकि उसमें से 10,000 रुपये टीडीएस में चले जाएंगे, जो हमारा डेबिट होगा, और 90,000 रुपये भी डेबिट होगा जो एफडी में चला जाएगा। तो ये एंट्री एडजस्टमेंट होगी जो जनरल वाउचर में होगी। तो फिर से चलते हैं हम टैली में। जनरल वाउचर के लिए F7, क्योंकि हम एफडी कंटिन्यू कर रहे हैं तो हमने जो पिछली एंट्री की तो उसे डिलीट करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने जो बैंक में पैसा रिसीव किया था उसको फिर से वो एंट्री को डिलीट कर लेते हैं। पेज अप, ये एंट्री हमने की थी क्योंकि हम एफडी को कंटिन्यू करना चाहते हैं, एफडी में 10,90,000 रुपये जमा हो जाएगा, तो उस एंट्री को डिलीट कर लेते हैं। पहले अल्ट डी, डेबिट होगा एफडी 90,000 रुपये। देखिए जैसे 90,000 एंटर करूँगा, ये देखिए यहाँ पर देखिए 10,90,000 रुपये, ये एफडी में 90,000 रुपये जमा हो गया। हमारा इंटरेस्ट था 1 लाख रुपये, तो 10,000 टीडीएस में गया और 90,000 रुपये एफडी में जमा हो गया। तो एक डेबिट और होगा
जो होगा TDS का कितना है 10,000, और क्रेडिट होगा इंटरेस्ट अर्नेड ऑन FD कितना था 1 लाख रुपए, वो क्या ना मिला, उसे भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। कंट्रोल A, या आपको मैं उदाहरण के तौर पर समझा रहा, मैं तारीख पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए रिफंड टैक्स, जब हमें टैक्स रिफंड आता है तो उसकी एंट्री भी हम रिसिप्ट हाउस में करते हैं। यहाँ पर देखिए यू विल गेट रिफंड व्हेन यू आर नॉट एलिजिबल टू पे टैक्स, जब आप टैक्स देने के पात्र नहीं होंगे तो आपका पैसा रिफंड मिल जाएगा। अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती है तो आपका पैसा पूरा का पूरा रिटर्न आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 10,000 रुपये रिटर्न आ रहा है वापस, तो ये क्रेडिट होगा 10,000 रुपये, और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है, जब से हमारा TDS कटा है तब से लेके अब तक का जो इंटरेस्ट चार्ज होता है वो 500 रुपये हमने ऐसे ऑटोमेटिक कैलसी किया है हमारे हिसाब से। तो 500 रुपये ये और 10,000 रुपये TDS का हमारे पास था ही, तो ये दोनों रिटर्न आ जाएगा। ये ब्याज जुड़ के 10,000 और 500, तो 10,500 हमारे बैंक में जमा हो जाएगा। तो उसकी एंट्री हम फिर से टैली में कैसे करेंगे, हम जाते हैं रिसिप्ट हाउस में, या TDS रिसीवेबल 10,000 था, अदर इंटरेस्ट एक लेजर और बनेगा, Alt C अदर इंटरेस्ट ऑन ये भी हमारा इनडायरेक्ट इनकम है। कंट्रोल A कितना है 500 रुपये, ये बैंक में जमा होगा, बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक अकाउंट में। देखिए 10,500 रुपये आ गया, क्योंकि हमारे बैंक में पैसा तो था ही नहीं, तो ये 10,500 कहाँ से आया, हमारे पास 10 लाख था वो तो हमने इन्वेस्ट कर लिया था, तो 10,000 हमारा जो TDS का कटा था इंटरेस्ट में से वो आया, और 500 रुपये चार्ज जुड़ के आया। इस एंट्री को मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ। देखिए एक उदाहरण और ले रहा हूँ मैं, ये तो जब टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती है तो हम ये रिसिप्ट हाउस में एंट्री करेंगे। अगर हमारी टैक्स लायबिलिटी बनती है तो ये एंट्री पेमेंट वाउचर में होगी। यहाँ पर देखिए पे टैक्स, तो ये एंट्री पेमेंट वाउचर में होगी पेमेंट के लिए। अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी 14,000 बनती है तो डेबिट हमारा इनकम टैक्स पेड, जो उसका अंडर ग्रुप रहेगा ड्यूटीज एंड टैक्स 14,000 रुपये, और क्रेडिट हमारा होगा TDS रिसीवेबल, जो हमारे पास 10,000 पड़ा था वो, और ऊपर का 4,000 रुपये हम बैंक से पे करेंगे। तो ये एंट्री कुछ इस प्रकार रहेगी। टैली में जाते हैं तो उस एंट्री को मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ। फिर से वाउचर में पेमेंट वाउचर, यह एक लेजर बनेगा इनकम टैक्स पेड, जिसका अंडर ग्रुप रहेगा ड्यूटीज एंड टैक्स। कंट्रोल A कितना है 14,000 रुपये, और क्रेडिट 2 होगा, हमारे पास TDS का पड़ा है 10,000 रुपये। देखिए अब TDS में हमारे पास कुछ नहीं है, यहाँ पर 0 हो गया। यहाँ पर देखिए TDS में 0 हो गया, 10,000 रुपये हमने TDS से पे किए, और हम बैंक से 4,000 रुपये यहाँ ऑटोमेटिक आ जाएगा। हमारे बैंक में बैलेंस नहीं था इसलिए यहाँ पर माइनस आ रहा है। कंट्रोल A एक्सेप्ट। ये तो आपने जान लिया कि टैक्स पे कैसे करते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले, और साथ में दिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में डिडक्टर टाइप की एंट्री टैली में कैसे करते हैं उसके लिए।